सो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इस पॉइंट के 1 फरवरी 2021 के द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस सेशन में। तो फ्रेंड्स, काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आज की इस सेशन के अंतर्गत हम लोग डिस्कस करेंगे, जिनमें जो हमारा आज की प्रमुख आर्टिकल होंगे वे आर्टिकल उन आर्टिकल पे हम नज़र डालते हैं। तो वे आर्टिकल कुछ इस प्रकार से होंगे फ्रेंड्स की एन आइसलैंड हट, यानी पहला जो हमारा आर्टिकल होगा फर्स्ट पेज से रिलेटेड हो, जिसमें आइसलैंड हट की इसमें अंडमान निकोबार से संबंधित कुछ प्रमुख बातों को जानेंगे। जीएसटी मॉपअप क्या है, थोड़ा सा जीएसटी में हमें इन्हेंसमेंट देखने को मिला है। इसके बाद इंस्टेबिलिटी इन इटली, जो कि एडिटोरियल पेज का एक प्रमुख आर्टिकल है फ्रेंड्स। इसमें कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट न्यूज़ को जानेंगे। इसके बाद देखेंगे कुछ प्रमुख आज के द हिंदू संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ को। बाद में एक प्रमुख आर्टिकल जिसमें हेल्थ केयर सिस्टम ऑफ इंडिया के बारे में बातें की गई हैं कि आफ्टर कोविड-19 या फिर टुगेदर विथ कोविड-19 या फिर भविष्य में कोई भी पेंडेमिक चल रही है तो उसके अंतर्गत क्या क्या प्रिकॉशंस होने चाहिए और हेल्थ केयर सिस्टम में क्या क्या इंप्रूवमेंट्स होने चाहिए। बात करेंगे छोटी इन्फॉर्मेशन, टाइगर कप चाबहार पोर्ट पे इंडिया की एक्टिविटी बढ़ चुकी है। उसने वहाँ पे 2 क्रेन्स अपने सेंड कर दिए हैं, तो ये काफ़ी अपने आप के लिए आईआर के अकॉर्डिंग, यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन के अकॉर्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो जाता है। और फाइनली आज के देखेंगे द हिंदू बेस्ड क्वेश्चन को। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते बिना लेट किए आज के आर्टिकल्स को डिस्कस करना। तो जो हमारा आज का पहला आर्टिकल है उसमें आप देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है अ बुलेट थ्रू एन आइसलैंड हट मेगा सिटी प्लान्स फॉर लिटिल अंडमान। जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, आइसलैंड है, इसके लिए काफ़ी कुछ मेगा सिटी का प्लान चल रहा है। और इस प्लान का पूरा जो डेवलपमेंट होने वाला है, कुल मिला के 3 जोन में होने वाले हैं। कितने जोन में होने वाले हैं? फर्स्ट जोन में क्या होगा डेवलपमेंट, सेकंड जोन में आपका क्या डेवलपमेंट होगा और थर्ड जोन में आपका क्या डेवलपमेंट होगा। इन्हीं सब बातों का डिस्कशन इस पूरे आर्टिकल में हमको देखने को मिल जाएगा। तो लिखा हुआ है कि अ प्लान्स फॉर सस्टेनेबल एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ 680 स्क्वायर किलोमीटर फ्रेजिल लिटिल अंडमान आइसलैंड इन द अंडमान, अर्थात कि जो अंडमान निकोबार आइसलैंड है, इसका आप लोग ये याद रख सकते हैं कि 680 किलोमीटर है, 680 स्क्वायर किलोमीटर इसका टोटल जो एरिया है। इसका पूरा डेवलपमेंट के बारे में बातें चल रही हैं। फ्रेजिल लिटिल अंडमान आइसलैंड इन अंडमान निकोबार ग्रुप्स हैज़ रेज द अलार्म अमंग द कंजर्वेशनिस्ट। देखिए, इसका डेवलपमेंट में काफ़ी चर्चा हो रही है और ये इसका जो स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस हो रहा है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम जानते हैं जो मलक्का स्ट्रेट है वहाँ से चाइनीज, अगर बात करें इंडिया चाइना के डिस्प्यूट की, तो हम जानते हैं इंडिया और चाइना के बीच लगातार डिस्प्यूट कॉन्फ्लिक्ट बने रहते हैं। और वर्तमान में जो चाइना है वो उसकी जो एक्सपेंशनिज्म की टेंडेंसी है उसमें कोई सुधार नहीं है, क्योंकि उसने अभी ताइवान पे लगातार ताइवान पे क्लेम करना शुरू कर दिया और युद्ध जैसी हालात भी बन सकते हैं कुछ दिनों में सॉरी। तो उसको भी अगर कहीं ना कहीं से अगर काउंटर किया जाए तो अगर वो मलक्का स्ट्रेट से अपने सारे व्यापार को लगभग 80% अपने व्यापार को करता है, ये आपका इंडिया है। तो इंडिया से अगर बात करें तो यहाँ पे जो पोर्ट है, जो अंडमान निकोबार 2 आइसलैंड है, अगर यहाँ पे इसकी प्रेजेंटेशन जो इंडिया की है अगर वो बेहतर तरीके से हो जाती है तो वो कहीं ना कहीं भविष्य में आने वाली किसी समस्या से चाइना के साथ बहुत ही बेहतर तरीके से निपट सकता है। तो इसी पे बेहतरीन बातें की जा रही है। तो इसका जो डेवलपमेंट है फ्रेंड, वो जो है 3 जोन्स में होने वाले हैं। तो पहला जो जोन है स्प्रेड ओवर 102 स्क्वायर किलोमीटर अलॉन्ग द ईस्ट कोस्ट ऑफ लिटिल अंडमान, ये आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद जोन 2 में स्प्रेड ओवर 85 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ प्रिस्टाइन फॉरेस्ट, इसमें फॉरेस्ट जोन बनेगा। इसके बाद जोन 3 की बातें अगले वाले पेज नंबर 8 पे भी आप पढ़ सकते हैं। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि इसका डेवलपमेंट काफ़ी स्ट्रेटिकल दृष्टिकोण से भी भारत के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल को। अगले आर्टिकल में लिखा हुआ जीएसटी मॉपअप इन जनवरी हिट्स अ रिकॉर्ड। तो जीएसटी का जो मॉपअप हुआ है जनवरी में, वो अपने आप में एक रिकॉर्ड दर्ज हुआ है, यानी कि उसमें इन्हेंसमेंट हो रहा है। तो जीएसटी कलेक्शन हिट अ रिकॉर्ड हाई इन जनवरी विथ इनफ्लोज ऑफ नियरली 1.2 लाख ईयर एगो, यानी पिछले साल अगर जनवरी की बात करें तो उसका अगर इस साल के जनवरी से कंपैरिजन करें तो जीएसटी में लगभग 8% का इन्हेंसमेंट हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ है, जो कि पिछले साल की तुलना से नियर अबाउट 1.2 लाख करोड़ अधिक इसका फ्लोइंग हुआ है। तो ये काफ़ी अपने आप में इकोनॉमिक कंडीशन से और इकोनॉमिक दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगला आर्टिकल में लिखा हुआ है इंस्टेबिलिटी इन इटली। ये इटली पेज का एक प्रमुख इन्फॉर्मेशन है, जिसमें हम जानते हैं कि इटली में वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया हुआ है, रिजाइन कर दिया हुआ है, और ये अपने में काफ़ी कंसर्नेबल टॉपिक बन जाता है। तो इंस्टेबिलिटी जो इटली में क्रिएट हुई है उसका जो प्रमुख कारण है आप सभी लोग जानते होंगे, उन्हीं का पूरा डिस्कशन इस पूरे आर्टिकल में किया गया है। तो लिखा है स्नैप इलेक्शन विल बी सीरियस सेटबैक इन द एफर्ट टू कंटेन द पेंडेमिक। तो पेंडेमिक को हम जानते हैं कि इटली में काफ़ी मोर्टेलिटी रेट, जो डेथ का जो सिस्टम रहा और जो कोविड-19 का स्प्रेड आउट हुआ, वो काफ़ी अधिक नंबर्स
उसमें हुए और बहुत ज़्यादा दिक्कत इटली में देखने को मिली। इसी कारण वहाँ का क्रिटिसाइज करने के कारण और भी अनेक प्रकार की समस्याओं को आने के कारण वहाँ के जो इटालियन प्राइम मिनिस्टर थे ग्यूसेपे कॉन्टे, इनका क्या हो गया, इन्होंने रिजिग्नेशन दे दिया हुआ है। तो इसलिए वहाँ की जो गवर्नमेंट में अनस्टेबिलिटी यानी कि अस्थायित्व की मतलब खतरा बढ़ चुका है। तो द रिजिग्नेशन ऑफ इटालियन प्राइम मिनिस्टर ग्यूसेपे कॉन्टे एमिड इनफाइटिंग इन रूलिंग कोलिशन हैज़ पुश द कंट्री वन द वर्स्ट हिट बाय द कोविड-19 पेंडेमिक इनटू अनदर फेज ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। पहली बात तो इटली में पेंडेमिक ने ज़बरदस्त तूफान मचाया, उसके बाद पॉलिटिकल जो इंस्टेबिलिटी आई वो दोनों ने उस वहाँ गवर्नमेंट को पूरी तरह क्या कर दिया, उखाड़ दिया। तो थोड़ा सा ये आपको न्यूज़ में आपको रखना चाहिए कि वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम क्या है, उन्होंने रिजाइन दे दिया हुआ है। बात करें नेक्स्ट आर्टिकल की, तो उसमें लिखा हुआ है कि बिल्डिंग अ रोबस्ट हेल्थ केयर सिस्टम। तो हम इसमें इस आर्टिकल के माध्यम से ये कहा जा रहा है कि एक रोबस्ट हेल्थ केयर सिस्टम को क्या करना चाहिए, भारत को बिल्ड करना चाहिए, यानी उसका कंस्ट्रक्शन करना चाहिए, उसका निर्माण करना चाहिए। तो विथ बेटर गवर्नेंस नॉर्दर्न स्टेट कैन ब्रिंग देयर हेल्थ सिस्टम ऑन अ पेयर विद द साउथर्न स्टेट। तो नॉर्दर्न जो स्टेट है यानी जो उत्तरी जो राज्य हैं, उत्तरी प्रदेश के जो राज्य हैं उत्तरी क्षेत्र के, उनमें काफ़ी प्रमुख समस्याओं को देखने को मिला है। इन अ वेक ऑफ द कोविड-19 पेंडेमिक हैव बीन vociferous demands to strengthen the country's public health system. Many Reddit articles have stressed the need to revamp the system quickly so that we can better, मतलब कि ओवरऑल ये कहा जा रहा है कि देखिए कोविड-19 जहाँ भी जिस कंट्री में पूरी तरह छाया, पूरी तरह वहाँ के जो हेल्थ केयर सिस्टम था उसकी पोल खोल के रख दिया। क्या कर दिया, उसकी पोल खोल के रख दिया। और वहाँ की गवर्नमेंट की जो क्या हेल्थ सिस्टम है, क्या वहाँ की क्या व्यवस्था, इन सब चीज़ें पूरी तरह स्पष्ट हो गई बिकॉज ऑफ कोविड-19। लेकिन अब कुछ कंट्री हैं, जैसे मान लो इंडिया की बात करें तो फिर से उभर रही हैं। उनका जो रिकवरी रेट है वी शेप में हो रहा है, यानी कि बेहतरीन तरीके से वो रिकवर कर रही है। लगभग उसका रिकवरी जो रेट है 96 पॉइंट समथिंग परसेंट आप लोग देख पा रहे होंगे, 96 पॉइंट समथिंग परसेंट चला रिकवरी रेट, जो कि अपने में काफ़ी बेहतर न्यूज़ है। लेकिन इसी के दरमियान जो ही हम लोग कोविड-19 से अब धीरे धीरे हट रहे हैं, तो फिर से वही पुरानी लापरवाही, पुरानी जो केयरनेस जो है वो नहीं दिख रही है किसी भी प्रकार से। तो काफ़ी अपने आप में कंसर्नेबल विषय है। और ख़ास करके अगर बात करें हेल्थ केयर सिस्टम की, तो उसमें पूरी तरह हमें आने वाले समय में किसी पेंडेमिक के लिए या किसी भी समस्या के लिए बेहतर तरीके से तैयार रहना चाहिए। और पूरी तरह पेंडेमिक या कोई भी हो इसमें ऐसी अगर महामारी अगर जैसे कोई भी ऐसी मतलब कि समस्या आती है तो उससे निपट सके, क्योंकि इसका जो प्रमुख कारण था पुअर हेल्थ इंडिकेटर थे और भी बहुत सारी समस्याएं थी। अब देखिए इसमें कुछ डाटा दिए हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। सम की हेल्थ पैरामीटर इन सेलेक्टेड स्टेट, कुछ स्टेट्स का पैरामीटर दिया जो काफ़ी अपने आप में गड़बड़ है नॉर्दर्न स्टेट की। तो बिहार, एमपी, राजस्थान, यूपी, तमिलनाडु, केरला और इंडिया, इन सब की बात करें तो जो इन्फ्रेंट मोर्टेलिटी जो रेट है इसमें बिहार की कुछ बताया गया है, एमपी का बताया गया है, राजस्थान का बताया गया है। अंडर 5 मोर्टेलिटी, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो, देखिए फ्रैटर्निटी जो फर्टिलिटी जो रेशियो 3.2 है। और इसके बाद डिलीवरीज इन अनट्रेंड पर्सनल 90.0 है। तो ये जो डाटा दे रहे हैं इस सब से ये लग रहा है कि जो नॉर्थर्न स्टेट है उनकी कंडीशन काफ़ी गड़बड़ है, जिसमें थोड़ा सा तमिलनाडु की स्थिति जो है थोड़ी सी ठीक दिख रही है। लेकिन काफ़ी अपने आप में हेल्थ केयर सिस्टम गवर्नमेंट को भी ध्यान देना चाहिए और आम पब्लिक को भी इससे अवेयरनेस बरतनी चाहिए। बात करें कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ की, तो उसमें पहले जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, टाइगर कब गेट हंटिंग लेसन फ्रॉम ह्यूमन। तो एक टाइगर कब है, यानी कि जो टाइगर का बच्चा है उसको कब बोला जाता है, उसने क्या करा है, हंटिंग सीखा है। क्या सीखा है, हंटिंग सीखा है। किससे, फ्रॉम ह्यूमन से। कुछ दिनों पहले क्या हुआ था, एक टाइगर का जो बच्चा है वो खो गया था और उसकी माता को मतलब कि उसकी मदर को खोजा गया लेकिन नहीं मिली। इसके बाद उसको ट्रेंड किया गया और उसको ह्यूमन्स के द्वारा ट्रेंड किया जा रहा था हंटिंग के लिए, और जो कि अब ट्रेंड हो चुका है और लगभग वो ट्रेंडिंग का प्रोसेस भी चल रहा है। तो ये जो पूरी घटना घटी है पहली बार घटी है और पूरे भारत में पेरियार टाइगर रिजर्व में ये घटना घटी है। अर्थात कि फॉर द फर्स्ट टाइम द पेरियार टाइगर रिजर्व यानी पीटीआर इन द केरला हैज टेकन अप टू ट्रेनिंग अ टाइगर कब टू इक्विप इट टू नेचुरल हंट बाय द इन द फॉरेस्ट इन्वायरमेंट। तो फॉरेस्ट इन्वायरमेंट में किस प्रकार से नेचुरली कोई भी टाइगर जो है हंटिंग करें, शिकार करें, वो चीज़ सिखाई गई है कि जो पेरियार टाइगर रिजर्व में, जो कि कहाँ पड़ता है, केरला में पड़ता है। ये आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना होगा।
अगली न्यूज में आप देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है कि इंडिया डिलीवर्स टू क्रेन फॉर चाबहार। चाबहार पोर्ट जो कि ईरान में पड़ता है, और ईरान में हम जानते हैं कि ईरान में चाइना के प्रेजेंस भी लगातार इंक्रीज हो रहा है, और अगर इंडिया को चाइना काउंटर करना है तो उसको भी अपने रिलेशन को ईरान के साथ बना के रखने होंगे। इसी दरमियान में पिछले दिनों भी बहुत दिन से बातें इस पर नहीं हो रही थी, बहुत विगत वर्षों से, लेकिन वर्तमान में अब उस पर फिर से फोकस किया जा रहा है। उसी फोकस के दरमियान 2 क्रेन जो हैं चाबहार पोर्ट के लिए रवाना कर दिए गए हैं, जो कि वहाँ पे काम करेंगे। तो ये काफ़ी अपने आप में अच्छी न्यूज़ है। और ये किस प्रकार स्ट्रेटजिकली किस प्रकार चाबहार जो योजना है किस प्रकार भारत के लिए इंपॉर्टेंट है, इसके लिए आप इसकी संपूर्ण जानकारी के लिए आप आईएएस पॉइंट की प्लेलिस्ट में जाके डेली न्यूज एनालिसिस अर्थात जो करंट अफेयर एनालिसिस सेशन चलता है उसको अटेंड करके उसमें चाबहार पोर्ट के बारे में सभी जानकारी को देख सकते हैं। फ्रेंड्स, बात करें दी नेक्स्ट न्यूज की, तो उसमें लिखा हुआ है रसिया अरेस्ट 4400 नावल्नी सपोर्टर। तो नावल्नी कौन है? वही जो रसिया के द्वारा उनको बेसिकली वहाँ पे जो रसियन के अपोजिशन पार्टी के नेता थे जिनको पॉइजन कर दिया गया था। अब उन्होंने क्या कर दिया है, आंदोलन कर दिया था, यानी मार्च निकाला था जिसमें लगभग उनके 4400 सपोर्टर्स को क्या कर दिया गया, अरेस्ट कर दिया गया। बात करें आज के द हिंदू बेस्ट क्वेश्चन की, तो आप सभी लोग चाबहार पोर्ट की जो स्ट्रेटजिकली इंपॉर्टेंसी है भारत के लिए, उस पे सभी एस्पेक्ट को 100 वर्ड्स में लिखने का प्रयास करेंगे और उसको एक्सप्लेन करने का भी प्रयास करेंगे। तो आई होप आज का सेशन आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा, इंपॉर्टेंट रहा होगा। कोई भी समस्या कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताने का प्रयास करें, हम उसमें सुधार करने का जरूर प्रयास करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में इतना ही, अगले दिन फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, टेक केयर।